छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित करके मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट 31 जनवरी 2014। अचानक के पहले अलर्ट रहे, स्वयं को पावरफुल बनाओ, खुश मिजाज रहे, संतुष्टता का वायुमंडल बनाओ, साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कार्य पूरा करो। अब कोई कभी उल्हाना रह न जाए। आज की मुरली में बाबा ने बहुत बार एक उल्हाना के लिए याद दिलाया है, कैसे वो सबके पिता है। जैसे आज साकार मुरली में भी था कि सारे आत्माएं तो हैं ही बाबा की, लेकिन कैसे वो सबके लिए कितना कि वो कोई उल्हाना ना दे कि बाबा आया और उनको पता नहीं चला। तो ये चीज नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने बहुत ज्यादा हम लोग का ध्यान खिंचाया है। तो इस मुरली में बाबा ने पहले बताया कि कैसे बाबा सभा किसकी देख रहे हैं, स्नेही और स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित पूरी बाबा को सभा दिखाई दे रही थी, और हर एक के मन में विश्व कल्याण का उमंग उत्साह समाया हुआ है।
तो ये बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि अब भले हमारे मन में अगर समाया नहीं भी हुआ है, लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि हर एक के मन में विश्व कल्याण का उमंग उत्साह समाया हुआ है, तो वो समाया हुआ अपने आप ही उमंग उत्साह आ जाएगा, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं। फिर चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर हैं, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार दिल के स्नेह में समाया हुआ है। तो ये स्नेह क्या करता है? परमात्मा और आत्मा के मिलन का स्नेह अति न्यारा और अति प्यारा है। तो बाप दादा आज बच्चों को कैसे देख रहे हैं? समर्थ रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये जैसे एक वो बात रहती है ना अपनी, कि लाइट अगर है तो अंधेरे को हमें भगाना नहीं पड़ता है, लाइट ऑन कर दो, अपने आप ही सब कुछ क्लियरिटी से दिखने लगता है। तो यहाँ बाबा यही कह रहे हैं कि जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। समर्थ बाप और समर्थ बच्चे, ये समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अति प्यारा और न्यारा है। और ये मिलन कब हो सकता है? सिर्फ संगम पर ही मिलता है। तो परमात्मा और आत्माओं का ये साकार मिलन कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होता है। तो ये परमात्मा और आत्माओं का मिलन कल्प में अब संगम पर ही होता है। और वह सौभाग्यशाली, क्या हम लोगों का बाबा ने क्या कहा? सौभाग्यशाली तो कम है, बाबा ने एक उसके साथ पदम लगा दिया कि पदम भाग्यशाली आत्माएं आप सम्मुख मिलन मना रहे हैं। तो सबके दिल में इस समय यही मिलन का भाग्य प्राप्त होता है। तो सबके मन में मेरा बाबा मेरापन है। तो बाप दादा इस समय क्या चाहते हैं कि जैसे आज की साकार मुरली में भी थे कि हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। और बाबा ने आज इस अपना अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने क्या बताया कि आत्माओं को ये अनुभव कराओ कि मेरा बाबा, और अनुभव कराना है, बताना नहीं है, लेकिन अनुभव कराओ। तो वो हम कैसे करा सकते हैं? जब हम इतने बाबा मई हो रखे होंगे कि हमारे हर श्वासोश्वास बाबा निकल रहा होगा, तो वो जो अनहद नाद है हमारे सांसों श्वास हम बाबा की याद में होंगे, तब बाबा को दूसरों को हम ये अनुभव करा पाएंगे मेरा बाबा। और बाबा ने क्या कहा है? अंतिम दृश्य यही होगा कि हर एक आत्मा कहेगी मेरा बाबा। और बाबा ने कहा कि जब कोई मेरा बाबा कहता है तो क्या हो जाता है? वर्षे का अधिकारी बन जाता है। तो बाबा ने यही बोला कि मेरा बाबा बुलाओ और वर्षे का अधिकारी बनाओ। तो आज संसार में दुख और अशांति का अल्पकाल का सुख फैला हुआ है। तो या तो दुख है, अशांति है, या फिर अल्पकाल का सुख है, लेकिन उनको क्या करना है? सदा के सुख शांति का थोड़ा सा भी अनुभव जरूर कराओ। क्यों कराना है? ये इसलिए कराना है क्योंकि इस समय ही अनुभव करा सकते हैं। इस समय को वरदान है आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का। तो सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन, परिचय, संबंध, वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। तो अब हर एक बच्चे को जो अधिकारी हैं उन्हों को सदा उन आत्माओं के ऊपर तरस आना चाहिए कि कोई भी आत्माएं, तो ये बाबा ने आज बहुत बहुत अंडरलाइन कराया है कि कोई भी आत्माएं, चाहे देश चाहे विदेश, कोई भी वंचित नहीं रह जाए। क्योंकि हमारा विशेष ब्राह्मण माना ही क्या? ब्राह्मण मतलब सेवा करने वाले। तो ब्राह्मण का काम क्या? आपका विशेष कार्य ही यही है कि किसी भी प्रकार से कोई एरिया रह नहीं जाए कि जो उल्हाना दे कि हमें परिचय नहीं मिला। तो बाबा ने कहा सर्विस तो कर ही रहे हैं और बाबा उससे खुश भी है, लेकिन फिर भी कहीं पर भी देखो कि कोई भी एरिया नहीं रह जाए, क्योंकि जिम्मेवारी हम निमित्त बने हुए बच्चों की है। तो जहां तक है वहां तक संदेश जरूर देना है। तो ये नोट करो कि कौन सी एरिया रही हुई है जो उलाहना नहीं रह जाए। ठीक है? तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट काम जो करना है कि हमें अपना किसी को भी संदेश दे। आज की साकार मुरली में भी था कि किसी को बिना पर्चा बांटे या संदेश दिए हमें रहना नहीं है। हमें सबको बाबा का परिचय देना ही है, संदेश देना है। और बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबका भाग्य खुद का है, लेकिन संदेश देना जो एक हमको एक
कड़ी बनना है उनके बीच में, वो हमारा काम है। बाकी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें जाके लोगों को ब्राह्मण बनाना है या फिर हमें उनको धारणाएं करानी है। नहीं, हमारा काम क्या है, सिर्फ उनको संदेश देना है, क्योंकि ये हम भाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है, क्योंकि हमें जो मिला है ऐसा ना हो कि हाँ और बाकी लोग उससे वंचित रह जाएं। जैसे कल की साकार मुरली में भी बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा बाबा को भी ये आता है कि बाबा तो जाके विश्व का मालिक वहां पे वर्षा लेंगे, कोई उनके हम जीन्स ना रह जाएं। तो कितनी ऊंची सोच है, कितनी बेहद की सोच है कि हम आत्माओं को क्या मिला, भगवान मिला, हम भाग्यवान आत्माएं हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक एक को बताएं। जैसे आज की साकार मुरली में भी था कि आप कहाँ तक क्या सीमा बता रहे थे कि आप सेंटर पे नहीं आते हो, इसलिए हम आपके घर पर आ गए देने के लिए। तो कितना उमंग उत्साह होना चाहिए, कितना हमारे पास एनर्जी रहनी चाहिए कि हमको जो मिला है वो हम सबको बताएं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो खुशी बांटने से और भी बढ़ती है। तो हमको जब हम इस उमंग उत्साह में रहेंगे, सबको बताएंगे कि हमें, तो हमको जो सबकी दुआएं मिलेंगी उससे भी हमारे पुरुषार्थ में और एडिशन होता है। तो जहां पर भी कोई नहीं पहुंचा है वहां पर संदेश देना, ये हमारा काम है। ये बाबा ने हमें याद दिलाया। अब बाबा ने इसमें ये भी कहा कि कोई भी हालत अचानक किसी समय भी आ सकती है। ये बाबा ने आज दूसरी चीज, एक पहली चीज बाबा ने रिपीट करी है उल्हाने के लिए, दूसरी चीज बाबा ने रिपीट करी है अचानक का समय। तो ये बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों का फर्ज है कि कोई भी हालत में किसी भी अचानक किसी भी समय कुछ आ सकता है, तो अपना फर्ज पूरा करो। क्योंकि वो जैसे एक कहावत भी है ना कि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हम ये ना सोचें कि अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, हम दे देंगे संदेश। बाबा हमको जो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिला रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि अभी कभी भी कुछ हो सकता है, तो सबको हमें संदेश देना है। लेकिन बाबा ने यहाँ पे एक जो ध्यान भी खिंचाया कि राय से करो। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप ही कुछ भी करने लगे हैं और फिर बड़ों को नहीं बताएं। लेकिन हमें जो भी इस क्योंकि हमारा ये फैमिली है, तो जो भी हम करें वो हम बड़ों की राय से करें और बड़ों से उसको चेक कराते रहें। तो बाबा ने कहा जब मीटिंग करते हैं तो उसमें एक दो से राय करो कि हमें एरिया में कैसे सबको संदेश देना है। इसके बाद बाबा ने हम लोग को सिक्की लदे बच्चे का फिर से टाइटल दिया कि हम बाबा के कितने सिक्की लदे बच्चे। सिक्की लदे बच्चे कौन होते हैं? लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, कि मतलब जो 5000 वर्ष पहले हम बाबा से बिछड़े थे, अब हम आके मिले हैं, तो हम बाबा के सिक्की लदे बच्चे हैं। तो बाबा हमें भी देखकर बहुत खुश होते हैं, जितना हमें खुशी होती है बाबा को देखकर, बाबा को कितनी खुशी होती है बच्चों को देखकर। बाबा वाह बच्चे वाह कहते रहते हैं। बाबा ने फिर से आथत दिलाई है, पुरुषार्थ में थकना नहीं। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, मदद लो। ये भी बाबा ने आज बहुत बार अंडरलाइन कराया है कि हमें मदद लेनी है, हमें उस चीज में अटक के नहीं रह जाना है कि हमसे नहीं हो रहा है या हम कैसे करें। अगर मदद नहीं वैसे तो मदद लेनी है, लेकिन अगर किसी से मदद नहीं लेनी है तो क्या करो? दूसरा है, फिर बाबा ही सबसे बड़ा मददगार है हमारा। तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो। तो ये बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कराई कि हम जब तक मदद नहीं ले रहे हैं तो हम तब तक हार नहीं मान लें कि हमसे हो नहीं रहा है। कि मदद बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे पुरुषार्थ का भी। और बाबा ने दूसरा एक इशारा क्या दिया कि सेवा के साथ साथ और क्या इशारा, एक तो सेवा हमें करनी है लेकिन स्वयं को संपन्न बनाने का। एक तरफ हम सेवा भी करें लेकिन हम ये भूल ना जाए, तो हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है इस ज्ञान में आने का, कि हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो हमारे जो चार स्तंभ हैं, चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो सेवा लास्ट है, पहला क्या है? ज्ञान और योग। हमें करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। लक्ष्मी नारायण मतलब क्या बनना है? संपन्न बनना है। तो संपन्न बनने की फिर बाबा ने इसमें यह दिलाया कि ऐसे नहीं कि सेवा में इतनी बजे हो जाओ जो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। तो यहाँ पर जो हम लोग एक अंडरलाइन बात देख सकते हैं कि कितना बैलेंस हमें बाबा सिखा रहे हैं कि हमें बैलेंस में रहना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेवा ही करते जा रहे हैं, या फिर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने को ही देख रहे हैं और बाकियों को नहीं देख रहे हैं। तो कोई को इसमें शेयर करना है कि वो बैलेंस आप लोग कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो कि सेवा भी होती रहे और अपना पुरुषार्थ भी चलता रहे।
वैशाली बहन, अंजलि बहन, हाँ बताइए ना। अंजलि बहन आप बोल रहे हो? मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है शिखा मैम। हाँ जी, तो कुछ बताएंगे कैसे आप बैलेंस मेंटेन करते हैं? शिखा मैम सॉरी। अच्छा जी, अंजलि बहन आप कुछ बोल रहे हो? ओके। तो ये बाबा ने तो बहुत ये जो हमने आपकी चेकिंग करने की बात बताई कि सेवा में हमको इतना बिजी नहीं रहना है, क्योंकि एक और ये हम तभी हो पाएंगे जब हम अपने को निमित्त समझते रहें। और हमको बाबा ने यूज किया, हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया, इस बात का हमें अपने कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए बाबा की तरफ कि किसी तरह बाबा ने हमें यूज किया इस सेवा में। बाबा की जो इतना बेहद का कार्य चल रहा है उसमें हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका बाबा ने दिया। तो वो अगर हमारा निमित्त भाव और निर्माण भाव हमेशा रहेगा तो हमारा अपने ऊपर से ध्यान नहीं हटेगा कि हमें हम, क्योंकि ये अपने से कब ध्यान हटता है जब हम उसमें आ जाते हैं कि हम कर रहे हैं। लेकिन जब हमको पता रहता है निमित्त भाव है तो फिर हम अपनी उन्नति को बाधा नहीं डालते हैं। हम अपनी अपने को उन्नति करते रहना पसंद करते हैं कि हमारी भी उन्नति होती रहे। हम बाबा का ज्ञान सबको बताते रहें, संदेश देते रहें, लेकिन हमारी उन्नति कहीं पर भी रुकनी नहीं चाहिए। फिर बाबा ने खुश मिजाज रहने की बात करी कि खुश मिजाज तो रहते हो, अगर खुश मिजाज नहीं है तो भी बाबा ने कहा, इसमें आज बाबा ने 2-3 बार फेथ वर्ड यूज किया कि जिसमें भी फेथ हो, भावना हो, उससे सहयोग लो। फिर जैसे ऊपर भी बात करी थी कि मदद लो, इसमें बाबा बता रहे हैं सहयोग लो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें किस समय भी आ सकती हैं, इसलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे, लेकिन स्वयं स्वयं को अलर्ट करना है। तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमको ऐसा नहीं हो कि कोई याद दिलाए तब हमें याद आ रहा है। तो बाबा हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि हमको खुद ही अलर्ट रहना है, कि स्वयं स्वयं को अलर्ट करना है। तो जैसे एक वो आपने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हमने सुना है ना कि वो करते रहते हैं, तो अपने आप ही हम सब कुछ ठीक है वो अपने आप को बताते रहे। और कैसे हमको क्या क्या करना है इसका हमारा, जो बाबा ने इसमें चित्र जो दिए हैं, जो यज्ञ के चित्र हैं, जैसे आज की साकार मुरली में भी था कि कैसे चित्र को देखो और उसके ऊपर चिंतन करो। तो जब हम चित्रों को देखते रहते हैं, जब लक्ष्मी नारायण हमारे सामने की फोटो हमारे सामने रहती है, तो ये सब प्रॉम्प्ट्स रहते हैं जो हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने जब ये ज्ञान को, इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है, तो हमें एक्चुअली में करना क्या है। हमें करना है कि अपने आप को बार बार याद दिलाते रहे, क्योंकि जो चीज हमारे अटेंशन में रहेगी वो जरूर होती रहेगी। तो आज बाप दादा दोनों में क्या बोला, सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने का इशारा दे रहे हैं। तो सेवा कौन सी बताई कि सबको संदेश देना है, कोई रह नहीं जाए, और स्वयं को संपूर्ण बनाना है। इन दोनों कामों के लिए एवर रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि हम कभी कर रहे हैं और उसके बाद ढीले पड़ गए कि अभी तो इतना समय बचा है, नहीं। क्योंकि हमें नहीं पता है हमारा अंतिम समय कब आने वाला है, हमें नहीं पता है कब ये सृष्टि चक्र कंप्लीट होके सतयुग आने वाला है। तो वो हम इन सब के कैलकुलेशन में ना जाकर हमें बाबा का इशारा समझना है और हमेशा अपने टोज पे रहना है, एवर रेडी रहना है। तो संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर असंतुष्टता है, यहाँ पर बाबा ने एक तीसरी बात पे हमारा ध्यान खिंचाया। पहले उन्होंने बोला सेवा करनी है, फिर संपूर्ण बनना है, फिर बोला खुश मिजाज रहना है। अभी बाबा कह रहे हैं संतुष्टता। तो हम आज का स्लोगन भी वरदान में भी था ना कि वायुमंडल का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा प्रभाव वायुमंडल पे पड़ना चाहिए, क्योंकि हम मास्टर रचेता हैं। तो इसी तरह बाबा बता रहे हैं संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर असंतुष्टता है तो किसी से भी सहयोग लो। ये फिर से बाबा ने तीसरी बार बोला कि सहयोग लो, क्योंकि होना है छोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल जरूर बनना है।
तो हमें सहयोग किस बात के लिए लेना है कि हमें पावरफुल बनना है। हमारी पावर कहीं से भी लीकेज हो रही है, कम हो रही है, ड्रेन हो रही है, तो हम क्या करें, हम सहयोग लें। बाबा ने इतना बड़ा परिवार बनाया है, बाबा की इतनी सारी मुरलियां हैं, ये सब किस लिए हैं? ये हमारे सहयोग के लिए है कि हमारी पावर जिस समय भी हमको लगे कि कम हो रही है, हम उसी समय अपने पावर्स को वापस रीगेन कर पाए। तो बाबा ने आज इसी पर इशारा दे रहे हैं कि अचानक के लिए तैयार हो। फिर ऐसे नहीं कहना ये तो पता ही नहीं था, होना है, होगा अचानक। ये बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराया कि इस गलत फहमी में नहीं रहना कि हम कब, अभी तो बहुत समय पड़ा है और बाबा बताएगा जब कुछ होना होगा। बाबा कह रहे हैं कि बाद में बाबा को नहीं बोलना कि हमें नहीं पता था कि ये ऐसा होना है या होगा, सब कुछ होगा अचानक। और ये बाबा ने ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप सबके मन से हल्का हो जाएगा तभी होगा। तो वो जैसे एक स्लोगन चलता है ना कि दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जैसे ही हमारे मन से ये अब हो जाएगा कि अभी तो, जैसे हमने थोड़ा सा भी ढीले पड़े कि हाँ अभी तो चल रहा है, होता रहेगा, तो जैसे ही ये चीज हल्की होगी तभी अचानक से विनाश हो जाएगा। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि अपने आप को चेक करो। बाप समान जो बाबा चाहते हैं, जानने में तो सब होशियार हैं, तो बाबा चाहते हैं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन सब बातों में ऐसी अवस्था है जो कुछ भी अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। तो आज भी जैसे बाबा ने साकार मुरली में भी बोला था कि हमारा काम, हमारा कर्तव्य क्या है, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। तो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं कि सबको बाबा ने होशियार तो बताया, लेकिन बाबा क्या चाह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन सब बातों में ऐसी अवस्था है जो कुछ भी अचानक हो तो सामना कर सकेंगे। इसका टेस्टिंग कैसे करें स्मिता बहन, कि हम रेडी हैं कुछ भी सामना करने के लिए? तो इसको हम अपना इस गलत फहमी में ना रह जाएं कि जब आए तब हम रेडी नहीं है, तो इसकी हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? ओम शांति। ये तो बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि पहले से ही हमें प्रिपेयर रहना है। तो हम हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा हम जो रिएक्ट हो रहे हैं उस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि छोटी छोटी, ये तो बड़े बड़े पेपर आएंगे, बड़े बड़े पेपर तो कभी कभार आते हैं, लेकिन सारे दिन में जो छोटी छोटी बातें आती है उसमें हम कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, उस पर हमारा अटेंशन कितना है। तो ये धीरे धीरे करते करते फिर छोटी छोटी बातों पर हम अपना रिएक्शन बदलते जाएंगे। तो फिर तब जाके बड़ी बातों को भी हम क्या करते, कहते बाबा की जैसे अलर्ट रहना है, अचानक आएगा पेपर तब जाके हम फेस कर सकेंगे। तो ये डेली का अगर हम अटेंशन रखेंगे तो ही वो आदत पड़ जाएगी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की। जी। हाँ जी। तो जैसे एक अभी सिस्टर शिवानी की भी क्लास सुनी थी, तो उसमें वो क्या कह रहे थे, ब्राह्मण अभी इतने हो गए हैं कि बड़ी बड़ी बातों से अब फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने शरीर छोड़ दिया या और भी कोई बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने, तो उसमें हम अचल रोल रह जाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों ने कुछ कर दिया, घर पे कुछ हो गया, या काम करने वाले साथियों ने कुछ कर दिया, तो उस समय जो हमारा वो खो जाता है, आपा खो जाता है, या हम इरिटेट हो जाते हैं, उन सब में हमें अब काम करने की जरूरत है। क्योंकि मोटा मोटा तो हमने सब कर लिया है, लेकिन हम सूक्ष्म में अब जाएं कि हमें छोटी छोटी चीजें कहाँ परेशान कर रही हैं, हम कहाँ पर अपना आपा खो रहे हैं, ताकि जब कुछ अचानक, क्योंकि बाबा ने जो लास्ट का सीन खींचा है वो तो बहुत ही ज्यादा भयानक और दर्दनाक होने वाला है, उसमें हम कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, उसकी तैयारी के लिए हम कभी भी अपने आप को ढीला ना छोड़ें। फिर बाबा ने कहा कि इंटरनल पावर आत्मा सदा अटेंशन में रहे, सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे। तो ये जो कैसे होगा कि सदा अटेंशन में रहे, हम एवरी टाइम अपने टोज पे कैसे रह सकते हैं? क्या करें हम इस चीज के लिए कि हम सदा तीव्र पुरुषार्थी रहे, हमारा एक मिनट के लिए भी हमारा अटेंशन हटे नहीं उस चीज से? ये तो जो बार बार बाबा कहते एक घंटे में चेक चेक। करना है कि कहाँ बुद्धि भटकी, और फिर से सोल कॉन्शियस स्टेज में आना। बार बार स्वयं को एक घंटे के बाद रियलाइज कराना कि कहाँ कहाँ बुद्धि जा रही है, क्या प्लस माइनस हुआ थॉट्स लेवल पे। तो ये तो अटेंशन की बात है। सो लेकिन एक्चुअली, वो भी हाँ चाहता, जी, हाँ जी, हाँ जी।
हो भी जाता है कभी कभी। हमारा अटेंशन मतलब सीट पर सेट नहीं रहते तो फिर वो भी क्यों नहीं रह पाए, या फिर ये जो बाबा कहते कर्मयोग, कर्मयोग की कल भी साकारवाणी में बाबा ने कर्मयोग पे ज्यादा ये कहा था। तो कर्मयोगी के बगैर बाबा कहते कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। तो वो भी अंडरलाइन करने की बात है कि कर्म करते हुए भी अटेंशन रहे कि बुद्धि कहाँ जा रही है। तो इसके लिए साक्षी दृष्टा का भी कि क्या चालू है मन के ऊपर। जैसे शिवान दीदी भी कहते हैं कि छोटा बच्चा रहता है तो माँ का अटेंशन रहता है उसके ऊपर। वो भले ही काम में रहती है लेकिन अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक आंख रहती है। वैसे हमारा मन कहाँ जा रहा है, कर्म करते हुए भी मन की तरफ ध्यान रहे तो फिर वो अटेंशन दे सकते हैं और चेंज चेक करके चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर एक बात ये भी देखें कि अगर ये जो जब तक कोई चीज सहज और स्वतः नहीं है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि सहज और स्वतः हो, नेचुरल हो, तब तक वो चीज हर समय नहीं हो सकती। तो जब बाबा सदा अटेंशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने उसको ऑटोमेटिक मोड में नहीं लाए हैं, हमें अगर बार बार चेक करना पड़ रहा है या, तो फिर वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि अब वो चीज हमारे में कंटिन्यूअस चलता रहे, मतलब हमारा वो मोड ऑफ लिविंग ही हो जाए कि हमारा ये नेचुरल वे ऑफ लिविंग है कि हम सदा अटेंशन में। तब फिर वो अटेंशन अटेंशन जैसा नहीं लगेगा कि हम कोई मिलिट्री में हैं, हम हर समय स्टैंडर्ड अटेंशन में खड़े हुए हैं, तो क्योंकि वो हमारे। अटेंशन है, टेंशन नहीं रहे। हाँ जी, टेंशन तो नहीं लेना है। तो इसीलिए जैसे इस दिन बात हुई थी कि इंटेंशन सेट करते रहना है। तो हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हमारे लिए ये चीज नेचुरल लिविंग की बात हो जाए, हम तभी हम इस चीज को सदा कर पाएंगे। क्योंकि सदा करने के लिए जब तक वो चीज हैबिट में नहीं है या हमारे लिए नेचुरल नहीं है, तब तक वो सदा नहीं हो सकती। तो इसमें बाबा ने फिर बताया कि स्व परिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में दोनों बातों में चेक करो। तो आज की साकार मुरली में फिर बाबा ने जैसे कहा पढ़ना और पढ़ाना है सब, उसी तरह बाबा कह रहे हैं स्व परिवर्तन और चारों ओर भी परिवर्तन। तो हमें सब बेहद में करना है, सिर्फ अपने तक नहीं सीमित रह जाना है कि हम अपना परिवर्तन। वैसे तो स्व परिवर्तन से ही युग बदलेगा, लेकिन फिर भी चारों ओर परिवर्तन में सहयोगी बनना है। तो ये हमें जरूर करना है कि हम बाबा के मददगार रहे, सहयोगी बने और हम चेक करते रहे। फिर बाबा ने ओके के लिए बोला कि सभी ओके हैं कि नहीं है, तो ये बाबा का। और बाबा ने बहुत बहुत सिख व प्रेम सहित याद प्यार दिया। तो हमारा भी बाबा को बहुत बहुत नमस्ते, शुक्रिया, याद प्यार। फिर बाबा ने कहा ऐसे कोई नहीं सोचे कि हमको तो बाबा का प्यार पता ही नहीं कि परमात्मा प्यार होता क्या है। ये कैसे डिफाइन करेंगे स्मिता बहन की परमात्मा प्यार क्या होता है? ये तो परमात्मा प्यार तो जो सोल कॉन्शियस हम जितना होंगे उतना हम रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि परमात्मा प्यार अनुभूति की बात है जो देहधारियों से अलग है। तो देहधारी योग का प्यार और परमात्मा प्यार में फर्क यही रहता है कि वहां पे बॉडी कॉन्शियसनेस है, यहाँ सोल कॉन्शियसनेस। ये है अनकंडीशनल। वहाँ कंडीशंस रहती है, ना चाहकर भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है आत्माएं। लेकिन बाबा का लव अनकंडीशनल है और वो सदा अवेलेबल है। आत्माएं सदा अवेलेबल नहीं रह सकती। वो परमात्मा सदा ऑनलाइन रहता है, जब चाहे हम उसके पास जाकर बैठ जाए। कभी भी कोई भी बात आए तो वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, गारंटी रहती है। उसके पास हम अपना हर बात शेयर कर सकते हैं। तो बाबा तो हमेशा ही कहते हैं कि प्यार संबंधों का आधार है। तो हर संबंध से हम अगर बाबा को याद करेंगे तो हर संबंध का प्यार वो दे सकता है। और हर संबंध की जरूरत भी बेस भी प्यार और विश्वास ही होता है। जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज के कलयुग के एंड में अगर हम देखें तो एक बाबा ही रिलायबल ऐसा ट्रस्ट वर्दी रिलेशन है। तो हम जितना बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति गहराई से करते जाएंगे तो वो प्यार सहज अनुभव होता जाएगा। अदरवाइज जो बाबा कहते हैं कि ये जो आकर्षण है, देह और देह के संबंध, पदार्थ वस्तु आदि, तो ये तो एक तरीके के संबंध जो है वो बंधन बन गए हैं। लेकिन बाबा के साथ का संबंध ही सच्चा सुखदायी संबंध है। लेकिन उसकी टेस्ट जब तक नहीं लेते तब तक हम ये छोटी छोटी बातों और ये देह की विस्तार में ढूंढते रहते हैं सेटिस्फेक्शन। या फिर कुछ मिले, कोई मुझे प्यार करे या प्यार से बात भी करे,
प्यार भी नहीं करे तो अच्छे से बात करे। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस कम होती जाती है जब हमारा रिलेशन बाबा के साथ और पक्का होता है। इनफैक्ट अभी ऑब्जर्व करने लगी हूँ मैं कि जब कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स आता किसका, या फिर रिलेशंस में कुछ हो जाता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी, तो मुझे ऐसे लगता है अच्छा हुआ ये हुआ। इस आत्मा के साथ का मतलब ये बुद्धि हटकर ये रिश्ता अब बाबा से ही पक्का होने वाला है मेरा। अ, तो ये ऐसे मतलब पॉजिटिव लेने लगी हूँ। ऐसा कुछ हो भी जाता है तो ऐसे लगता है ठीक है, बाबा चाहते हैं, पॉजिटिव है ना वो मेरे लिए, वो चाहता है कि वो रिलेशन में मुझसे ही हो, इसलिए बाबा ऐसे कर रहा है। तो ये और इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा है इनफैक्ट जैसे जैसे रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो बेस तो यही है कि सर्व संबंधों से हम याद करेंगे तो वो प्यार का अनुभव और गहरा होता जाएगा। जी, तो परमात्मा प्यार मतलब जैसे हमें बेहद में लेके जाते हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख में अनुभव होता है परमात्मा प्यार में। बाकी सब में हमें इंद्रिय में रहना पड़ता है, इंद्रिय चाहिए, देह चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बाबा ने ना आज इस मुरली में कई बार यूज किया कि फेथ, कि अगर आपको कोई भी विघ्न या हलचल है, ऊपर भी बाबा ने बोला कि जिसमें आपका फेथ हो, बड़ी दादी या दादी हो, उनको सुना देना, रखना नहीं अंदर। तो बाबा ने बहुत बार एम्फसाइज किया कि फैमिली को जो है वो यूज करो, कि अपने ही आप उस जूझो नहीं किसी चीज से, आप उसको यूज करो चीजों को, और अपने संबंधों को, और उनसे मदद लो और मदद लेकर आगे बढ़ो, रुको नहीं एक जगह पर। क्योंकि बाबा ने कहा इलाज ले लेना, क्योंकि होना है तो अचानक होगा। बार बार बाबा याद दिला रहे हैं कि कैसे अचानक होगा और उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। बाबा कितनी बार कितने प्यार से बार बार बता रहे हैं, बच्चे कर लो जब समय आएगा तब नहीं कर पाओगे। अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं को बचाए, वायुमंडल में ये प्रभाव डालें, औरों के भी मददगार बने। तो ये कितनी काम करना है कि एक तो वायुमंडल खराब होगा, हलचल होगी, तो हमको खुद को बचाना है उस वायुमंडल से, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालना है और दूसरों को मदद भी करना है। तो जैसे वो ऑक्सीजन कम होगी तो वो पहले नीचे आएगा, मास्क तो खुद को पहनना है, फिर साथ वाले को पहनाना है, फिर बाकियों की भी हेल्प करनी है, वायुमंडल को भी बचा के रखना है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो बाबा हमें दे रहे हैं और जो हमें करना है। तो समझा सभी ने? समझदार तो हैं, तो समझदार तो हो, लेकिन कभी कभी समय पर टाइम थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं। तो समझदार का टाइटल तो दिया बाबा ने, लेकिन ये कब होता है? जब हमारा इन द सिचुएशन होते हैं, हमें सिचुएशन से पहले पता है क्या करना है, सिचुएशन के बाद पता है क्या करना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन होती है उस समय हम टाइम थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं। तो बाबा ने इसके लिए हमें सावधानी खिंचाई कि अपने ऊपर अटेंशन सब दे तो रहे हैं, लेकिन धोखा नहीं खाना। अटेंशन दो, दे रहे हो और देते रहना। कोई भी मदद चाहिए तो निमित्त बने हुए द्वारा ले सकते हो। ऐसे नहीं कोई कहे किससे लेवे, निमित्त का तो पता है ना, दादियां हैं, दादे हैं। कोई भी गलती रखना नहीं। इसमें बाबा ने यहाँ पे फिर से कितनी बड़ी बात बोली कि अगर हो भी गई है तो बाप दादा से दिल में पश्चाताप करके उसको खत्म करना, जमा नहीं करो। बाप दादा हर एक का खाता देखे तो कैसा खाता हो, ओके, वेरी गुड। तो ऐसे है क्या सबका? तो ये स्मिता बहन जो ये बाबा कह रहे हैं कि दिल में पश्चाताप कर लो, तो ये कैसे किया जा सकता है? वैसे तो ये आदत नहीं बना लेनी है कि हम गलती करते रहें और पश्चाताप करते रहें, लेकिन ये दिल में पश्चाताप करना मतलब हम कैसे बाबा से क्या रू रिहान करें, या फिर कैसे हम उस चीज का पश्चाताप करें? ये मम्मा कहते थे कि अगर कोई गलती होती है तो पश्चाताप मतलब कि उसको दोहराना नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण भी यही होता है कि कुछ एक बार हुई गलती तो उसको रियलाइज करके फिर पश्चाताप करने के बाद रिपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो पैटर्न बन जाता है, रोज रोज पश्चाताप करेंगे, रोज रोज गलती करते रहेंगे, तो वो पश्चाताप दिल का पश्चाताप नहीं कहेंगे। तो उसकी निशानी अगर पश्चाताप रियल है मतलब वो रिपीटेशन नहीं होगा फिर। अगर रियल नहीं है तो समझ दिल का नहीं है पश्चाताप, तो वो बार बार होती रहेगी गलती। तो रियलाइजेशन फिर दिल से पश्चाताप मतलब बाबा के साथ दृढ़
संकल्प करना कि आज के बाद ये गलती रिपीट नहीं होगी, तो फिर उसको हम कह सकते कि वो दिल से है पश्चाताप। हाँ जी, ठीक है। तो आज बाबा ने जब मीटिंग करी ना, तो उसमें बाबा ने जो एक ये भी बात बोली कि बाबा, मेरा बाबा ये दवाई है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात लगी मीटिंग से। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत बार वर्ड रिपीट किया, समय का जो पहचान दी। बार बार बाबा ने बोला कि समय कौन सा चल रहा है, उल्हाना नहीं दे कोई, सर्विस कर लो और अचानक ही होना है। तो ये बाबा ने आज इसमें से जो अगर हम देखें कि बाबा ने हमें कीवर्ड्स दिए हैं, स्मिता बहन आपको इस मुरली से और कुछ शेयर करना है? ये बाबा ने एवर रेडी रहने का भी बाबा ने इशारा दिया, जो हाँ संतुष्टता का वायुमंडल होना चाहिए, उस पर भी बाबा ने बहुत फोकस किया। हाँ जी। तो ये जो बातें हैं बाबा समझते जा रहे हैं अपना पार्ट। तो बाबा ऐसे सिर्फ हाईलाइट करते थे। अभी जो मुरलियाँ चालू है, वो सिर्फ बाबा फोकस करा देते हैं कि इस पॉइंट पे आप पुरुषार्थ करो। तो ये संतुष्टता तो ऐसा सब्जेक्ट है जो बाबा कहते हैं अंतिम समय में 3 सर्टिफिकेट तो लेने ही लेने हैं। तो ऐसे कोई सब्जेक्ट है जैसे संतुष्टता, संपूर्ण पवित्रता, जो कि ब्राह्मण जीवन में उस पर अटेंशन रहना ही रहना चाहिए। तो जी, ठीक है जी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शांति। थैंक यू।